बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से बंदे जो हैं उनको बकरी फार्मिंग के अंदर आना चाहिए और कौन से ऐसे हैं जिनको ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरे अल्फाज में कि ये काम कौन कर सकता है और कौन बंदा जो है जो इस काम को नहीं सारी अंजाम दे सकता, नहीं कर सकता, उसे इस काम से दूर रहना चाहिए। तो पहले जो है हम वो बंदे देख लेते हैं, वो क्वालिटीज़ देख लेते हैं कि जिस बंदे के अंदर ये खूबियाँ हैं, जो ये चीज़ें कर सकता है, ये सलाहियत जिसके अंदर है, उसको बकरी फार्मिंग के अंदर ज़रूर आना चाहिए और वो इस काम में सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो बंदा बकरी फार्मिंग करना चाहता है उसे बकरी की कीमत के ऊपर महारत हासिल हो। उसे ये पता हो कि जो जानवर मैंने ख़रीदने हैं इनकी कीमतें ख़रीद, इनकी कॉस्ट जो है वो क्या है। अक्सर दोस्त देखने में ये आया कि वो फार्मिंग का काम स्टार्ट करते हैं और ख़रीदारी ऐसी गलत कर बैठते हैं, इतनी महंगी चीज़ें ख़रीद लेते हैं कि वो किसी भी सूरत उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं रहता। या ऐसा होता है कि उनको खुद पता नहीं होता कि इसकी कीमत क्या है। इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा होता है, वो किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, किसी के ऊपर एतमाद करके उसके थ्रू ख़रीदारी करते हैं। और मैंने ये खुद देखा है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बंदा इन्वेस्टर था, उसके पास पैसा था, उसने जो है बकरी फार्म स्टार्ट किया और साथ जो है एक बंदे को मिला लिया ख़रीदारी के लिए। और उस बंदे ने जिसको मिलाया था उसने ख़रीदारी के अंदर उसको ऐसा चीट किया, ऐसा उसको धोखा दिया कि वो सर्वाइवल करने के एबल भी नहीं रहा। 6 से 7 महीने के अंदर वो फार्म ख़त्म हो गया। वजह क्या थी कि जो जानवर 60,000 में ख़रीदा जाता था वो उस मालिक तक जो है वो 80 से 85,000 में पहुंचता था। यानी फी जानवर 20 से 25,000 रुपया उसे टोका लगाया जा रहा था। हाँ जी, हम आम अल्फाज में ये कहते हैं कि टोका लगाना, यानी वो बंदा खा रहा था बीच में से जो उसे ख़रीद के दे रहा था। हालांकि वो उसे ख़रीदारी के ऊपर उसने उसको पे करके रखा हुआ था। ये नहीं है कि वो वैसे ही उसको लेके जा रहा था। इसके बावजूद जो है वो जिनसे वो चीज़ें दिलवाता था उनको ये कहता था कि मैं आपका जानवर इतने में सेल आउट करवा दूंगा और इसके बदले आप मुझे इतने पैसे देंगे। या फिर ऐसा होता था ख़रीद के उसे महंगा बता के, यानी 2-3 सूरत हाल में वो पैसे बटोर रहा था। तो जिस काम की बुनियाद ऐसी गलत रख दी जाए वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आप जो है बजाय इसके के बाद में किसी के ऊपर ये बातें करें कि फलां बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, फलां बंदे की वजह से मुझे चीज़ें महंगी मिली हैं, आप खुद मैदान में उतरे, खुद चीज़ों को सीखें। अगर आपने ये काम करना है, अब वो आप सीखेंगे कैसे? आपको प्राइसेस का पता चल सकता है और बड़े थोड़े अरसे में पता चल सकता है। आप मंडियों को विजिट करें, 1-2 जानवर खरीदें, रखें, उनको बेचें। 2-3 दफ़ा आप ये इस प्रोसेस से अगर गुजर गए, परचेजिंग के प्रोसेस से और उसको सेल करने के प्रोसेस से, तो चीज़ों का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए, जब हम अपनी आंखों के सामने जानवर को सेल आउट होता देखते हैं तो फिर उसी नक्शे का, उसी कैटेगरी का, उस स्ट्रक्चर का, उस वेट का जानवर जब हमारे सामने आता है तो हम फौरी तौर पे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये उसके साथ कंपैरिजन करके कि जो है हमारे सामने इतने में सेल आउट हुआ था ये उस जैसा है, उससे वज़नी है या उससे कम वज़न का है, तो उस हिसाब से हम उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो जब यही काम बार बार रिपीट होगा, 4-5 दफ़ा हमने ये कर लिया तो हमें कीमतों का अंदाज़ा हो जाएगा। इसलिए ख़रीदारी करने से पहले ख़रीदारी को सीख लें। हर बंदे के बस का काम नहीं है ख़रीदारी करना, वरना आप धोखा खाएंगे। मंडियों में भी अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी तरीक़ेकार से हमें चीट करते हैं और ख़रीदारी में ही हम लॉस की बुनियाद रख लेते हैं। याद रखिएगा, इस काम के अंदर जो ख़रीदारी है ये बुनियाद है आपके लिए प्रॉफिट की भी और लॉस की भी। तो अगर ये इस तरीक़ेकार से, गलत तरीक़ेकार से होगी तो याद रखें आपने लॉस की बुनियाद रख ली है और तैयार रहें, आने वाले वक्त में आपको लॉस होगा। तो पहली चीज़, अगर आपने इस काम में आना है तो आपको ख़रीदारी करने का पता हो, आपको जानवर सेल करने का पता हो, आपको पता हो कि मेरा जानवर जो है वह इस कीमत का है। वरना जब आप बेचते हैं ना तो तब भी आप जब किसी से अंदाज़ा लगवाते हैं कि ये मेरा जानवर कितने का है, तो उसमें भी इस तरह की चीटिंग आपके साथ हो सकती है, धोखाधड़ी पॉसिबल है। इसलिए आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे जानवर की ओरिजिनल कीमत इतनी है, उस हिसाब से आप फिर उसको सेल आउट कर लें। अगर आपको पता होगा तो फिर आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ है जी, ख़रीदारी के बाद बकरी की फीड।
कि इसकी खुराक, और खुराक को भी खुद समझना। जब आप किसी पे डिपेंड करेंगे ना, अगर आप ये कहें कि मैं जो है बंदा रख के, माहिर बंदा रखूंगा, वो इनकी फीड मैनेजमेंट कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको खुद इसकी खुराक का अच्छे तरीके से इल्म होना चाहिए कि बकरी को मैंने किस तरीके से पालना है, कब खुराक देनी है, कौन सी देनी है, कौन सी खुराक इसके लिए फायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह है। यानी कंप्लीट इसकी जो स्ट्रक्चर के लिहाज से फीड बनती है, कमज़ोर जानवर की क्या है, सेहतमंद जानवर की क्या है, अगर कोई जानवर बीमार होता है तो उसको मैंने कैसे ट्रीट करना है। यानी बकरी की समझ बूझ अच्छे तरीके से आपको होनी चाहिए। बेशक फिर आप खुद काम ना भी करें, लेकिन आपको करना आता हो। आपको अगर करना आता है तो आप किसी से करवा लेंगे, अगर आपको खुद करना नहीं आता तो आप किसी से भी नहीं करवा सकते। सिर्फ ये बकरी फार्मिंग नहीं, आप दुनिया जहान का कोई भी काम उठा के देख लें, अगर उस काम की आपको समझ है, अगर आप उस काम के माहिर हैं, तो आप वो मुलाजम से भी करवा लेंगे। अगर आप ही को समझ नहीं है तो वो मुलाजम भी आपको धोखा दे जाएगा, आप उससे भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसमें इस टाइम पे हमने क्या करना है। फीड के बाद है इसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू जो बनता है, वो है जी बकरी का प्रेगनेंसी ड्यूरेशन और डिलीवरी। आपको प्रेगनेंसी ड्यूरेशन के अंदर यानी बकरी की जो आदात हैं उनका पता हो, और डिलीवरी करवाने का भी आपको नॉलेज हो कि कब बकरी डिलीवर करती है, क्या इसकी मूवमेंट होती है, क्या इसकी जो कह लें कि कंडीशन है उसमें तब्दीली आती है। यानी आसान अल्फाज में मैं अगर ये कहूं कि बकरी की कम से कम आपको 70 to 80% समझ हो। 100% तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन इतनी समझ जरूर हो। और वो ये समझ कैसे आएगी कि आप पहले थोड़े पैमाने के ऊपर, छोटे पैमाने के ऊपर 2, 4, 5, 10 बकरियों के ऊपर काम को करें और अपने हाथ से करें। जब आपने 1 साल अपने हाथ से कर लिया, फिर बेशक 500 बकरी रख के बंदे अपने नीचे मुलाजम रख के आप काम करवा ले, आप कर लेंगे। अगर आप बाहर बैठे हुए हैं या आप यहां पे इन्वेस्टर हैं, पैसा लगा लें और आपको खुद पता नहीं है, तो फिर आप अपना सरमाया डुबो रहे हैं, फिर आप इनसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और तीसरी चीज इसके अंदर ये आती है कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए। अगर आप पैसा लगा के कहते हैं कि आज मैं पैसा लगा रहा हूं और कल ये मुझे रिटर्न कर देगी बकरी जो है, तो ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 2 से 3 साल तक सब्र करना पड़ेगा। 2 से 3 साल आप हिसाब किताब में ना पढ़िएगा कि बकरी क्या कर रही है। अगर आपके पास इतना जिगरा है, इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप 2 से 3 साल कम से कम बकरी को पल्ले से खिला सकते हैं, तो फिर इस काम में आ जाएं। तो पंजाबी में एक कहावत है कि ये इस तरह का काम है कि इसमें पहले चट्टी, फिर हट्टी और फिर खट्टी। चट्टी से मुराद ये है कि पहले ये पल्ले से खाता है, यानी आप जो है अपनी जेब से इसको खिलाते हैं, आपको रिटर्न नहीं ये करता। और हट्टी फिर ये वक्त आता है कि बैलेंस पे आ जाता है, यानी आपको ना कुछ दे रहा होता है ना ले रहा होता है। और उसके बाद वो फेज आता है, वो मरहला आता है जब ये आपको रिटर्न करना शुरू करता है। तो उस फेज तक आपको इंतजार करना चाहिए। दूसरे अल्फाज में चले हम ये कह लेते हैं, अगर इसको 1 साल की ड्यूरेशन पे हम रख लें कि पहला फेज जो पल्ले से खिलाने वाला है वो पहला साल है, फिर दूसरा बैलेंस करने वाला है, दूसरे में आपको कुछ ना कुछ ये देना शुरू कर देगी, लेकिन आपको पालना शुरू नहीं करेगी। तीसरे साल में जाके आप कह सकते हैं कि ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना शुरू कर देगी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये आपको प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इवन ऐसा भी है कि लाखों के अंदर प्रॉफिट है, इकट्ठा करोड़ों में भी लोग कमा रहे हैं। मेरे एरिया के अंदर ऐसा फॉर्म मौजूद है कि 2024 और 2025 की कुर्बानी में 70 से 75 बकरे उन्होंने सेल आउट किए हैं, और ऑन एवरेज 1 करोड़ उनकी आमदन है। 1 करोड़ रुपए के वो सेल आउट हुए हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये चीजें देखी हैं, यानी इनका मुझे इल्म है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्हें वक्त लगा है। ऐसे फार्म 15-20 बकरियों से शुरू हुए, 7-8 साल हो गए हैं उनको काम करते हुए। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पे पहुंचे हैं। ये नहीं है कि पहले दिन ही आप ये कहें कि मैं इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो ये अगले दिन मुझे रिटर्न करना शुरू कर देंगे। अगर आपके अंदर ये खामी है तो आप इस काम में ना आए, कोई और काम कर लें, कोई सेल परचेज का और काम कर लें। हाँ, बकरी को आप परचेज करके सेल कर दें, उसमें प्रॉफिट आपको आ सकता है, लेकिन फार्मिंग के अंदर नहीं आ सकता। फार्मिंग के लिए आपको 3 साल तक सुकून से कान बंद करके, लोग आपसे पूछते भी नहीं, ये आपसे पल्ले से खा रही हैं, आपको देती कुछ नहीं है, कहते रहें, आप आराम से लगे रहें। फिर एक वक्त आएगा कि आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये हमें क्या दे रही हैं, लोगों को खुद पता चल जाएगा कि क्या मिल रहा है।
تو یہ جو خصوصیات اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ اس کام میں آ جائیں. اب اس کا اپوزٹ، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، آپ جلد باز ہیں، آپ کو بکری کی سمجھ نہیں ہے، آپ کو خریداری نہیں آتی، آپ کو جانور بیچنا نہیں آتا، تو آپ اس کام میں نہ آئیں. کسی کے بھروسے کے اوپر کتنا بھی آپ کا قریبی ہے، آپ یہ کام نہ کریں. کوئی اور کر لے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھروسہ نہ کریں، لیکن یہ کام نہ کریں. یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. بکری فارمنگ جو ہے یہ، اس کے اندر امیونٹی بڑی کم ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے، کلیئر نہیں کر سکتے کہ جس بندے کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں اس کو بھی سمجھ ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ اس کی سمجھ بھی صرف باتوں کی حد تک ہو اور وہ باتیں سنانے میں ماہر ہو، اور آپ کا سارا سرمایہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ گھڑے میں چلا جائے، ضائع ہو جائے. کیونکہ جب ان میں کوئی ڈیسیز آتی ہے نا، وائرل ڈیسیز، تو پھر یہ ایسے گرتی ہیں کہ جیسے کہہ لیں کہ شکار گرا رہا ہوتا ہے شکاری جو ہے، یعنی 2 مر رہی ہیں، 4 مر رہی ہیں، 6 مر رہی ہیں. تو اس میں آپ کو اگر سمجھ ہوگی تو آپ ان کو بیماری کے مطابق ٹریٹ کریں گے، ان کا علاج کریں گے، اور مستقل مزاج رہیں گے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیونکہ گھاٹے آتے ہیں سٹارٹ میں، جب تک آپ جو ہے سٹیبل نہیں ہو جاتے گھاٹے آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، بکریوں کا گھاٹا بکری ہی پورا کرے گی. اگر آپ لگے رہے، بھاگ گئے، تو پھر کہاں سے انہوں نے پورا کرنا ہے. تو یہ کچھ کریکٹرسٹک تھے، کچھ خصوصیات تھیں جو کہ میں نے اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ بہت سے دوست جو ہے وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں. تو میرا بھائی، یہ باتیں جو 3 سے 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ ان خصوصیات کے حامل ہیں تو پھر بسم اللہ کیجئے، جلدی کیجئے، اس کو شروع کیجئے، آپ سکسیسفل. اور اگر یہ خصوصیات آپ میں نہیں ہیں تو پھر کبھی بھی اس کام کی طرف آنے کا سوچئے گا بھی نہیں، ورنہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ضائع کر لیں، کوئی اور کام کر لیں، اس کام میں نہ آئیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.